इमेजिन कीजिए एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले तो क्या होगा। जी हाँ, ये 5 लोग अपने आप को इस तरह की दिल दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक GoPro कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और इस कैमरे के अंदर मौजूद फुटेज आपके हाथ पांव कांपने के लिए मजबूर कर देगी। समंदर से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहने जैसी क़यामत कैसे आई। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न कोस्ट में पॉइंटे पीर नाम के कोस्टल टाउन में पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है। ये 5 लोग जिनके साथ हादसा होता है वो पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप की मेंटेनेंस का काम करते थे। इस दिन ये लोग पाइपलाइन की एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। ये एक यू शेप पाइपलाइन थी जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचता है जहां ऑन ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। इस दिन इन वर्कर्स का काम था कि इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन जिसको हैबिटेट बेल भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। या ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालें तो पानी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेटेड बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़कर एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और इस दिन इन लोगों का काम था कि पाइप के अंदर जाकर इस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी इस क़यामत का आगाज हो जाता है। इसी सेकंड पानी का एक तेज भंवर आता है और इन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये भंवर इतना तेज और ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर इन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटक देता है। इस सारे इंसिडेंट की फुटेज आप देखिए। इंसिडेंट से पहले कुछ दिखेगा, फिर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा ना होने की वजह से इन्हें एक राहत मिलती है। ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहाँ ये सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीजों में इनको जरा भी आइडिया नहीं था कि इनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो लोग पाइप के अंदर ले रहे थे, इसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन इससे कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहां पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि कैबिन के अंदर बनी थी लो डेंसिटी वाली एयर में, और इसने एक बहुत बड़ा पानी का भंवर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी की तरफ खींच ले गया। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो इनको नहीं पता था कि इनको जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो वो बर्थ 5 जो कि समंदर की साइड था वहां पहुंच जाते, यानी कि सडन डेथ। काफी सोचने के बाद वो लोग ये तय करते हैं कि जिस साइड इनका सर है वो उसी साइड चले जाएंगे, और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम तक पाइप के अंदर रह नहीं सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो इनको और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करती और आगे इन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो इनकी सडन डेथ हो सकती थी। इसी जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। इनका प्लान बहुत ही सिंपल था, दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और वहां पर एक मौजज़ा होता है।
और इनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक इनके सामने पड़ा है। अब जिस वजह से वो पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने की वजह से वो नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था। इसी वक्त वो एक चीज से टकराते हैं, और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस नहीं था, वो चीज जिसकी वजह से ऑक्सीजन मुंह में लगा के ली जाती है। इस वजह से इनको ऑक्सीजन टैंक के ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा, और इसके साथ पूरे का पूरा ऑयल इनके मुंह में चला गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है, और इससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। इस वक्त तक फैसल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था, और इसकी हड्डियां टूटने की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेला जाना पड़ा। 2 घंटे मशक्कत करने के बाद इसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है, और वो चीज थी पाइप का बैंड। ये बात जानकर वो खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर तो एक बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहां से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद थी। पाइप में पानी के कम होने की वजह से इसका तैर कर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। इसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर्स इसकी आवाज सुनते हैं और इसके लिए एक चेन डालकर इसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वो पहली चीज ये बोलता है कि इसके चारों ही दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं और वो जिंदा है, और इनको मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ भी लोगों को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था, या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर्स इनकी मदद करने ही जाने वाले थे, पर कंपनी ने इनको जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर्स नीचे जाते तो इनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला था, पर कंपनी ने इसको भी रोक दिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तब रेस्क्यूअर इस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे, ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ हैं, और यहाँ तक कि चारों लोग भी पाइप को मारकर अंदर से रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप देखिए ये फुटेज। आने वाली 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और इनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। इन चारों ने बेचैनी में अपनी जान तो दे दी, लेकिन कंपनी पर एक स्याह धब्बा दाग दिया। एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही से अपने वर्कर्स की जान ले ली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन इनको कोई सजा नहीं होती। और पारिया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे, इन्हें फाइनेंस कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया जाता, और इस तरह पारिया कंपनी अपने ही वर्कर्स के लिए मौत का सबब बनती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अराउंड दी वर्ल्ड बाय डॉक्टर खान को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।